Hi everyone, welcome back once again to YouTube channel Physics with BJ. In last video we have discussed the relation between electric field and electric potential. करेक्ट? पोटेंशियल ग्रेडियंट के कंसेप्ट को जाना और उसी पे एक न्यूमेरिकल करा और उस रिलेशन से ही इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक और प्रॉपर्टी के बारे में हमने जाना। आज की वीडियो की बात करें तो आज हम कुछ नया सीखते हैं। क्या नया सीखते हैं? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। आप कहेंगे वे पोटेंशियल एनर्जी में नया क्या है? यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज, यानी कि वेरियस चार्जेस हमारे पास हो सकते हैं, उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या सिंपली हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे। क्या है ये कंसेप्ट? n चार्ज सिस्टम है या 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम है, उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए ये कंसेप्ट समझने के लिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज। तो जैसे सिंपल कंसेप्ट है, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी चार्ज की उसकी पोजीशन, पर्टिकुलर पोजीशन के कारण जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो कि बेसिक डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द चार्जेस। मैथमेटिकली वो कैलकुलेट कैसे करें? तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ये बताई गई है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन is stored in form of electric potential energy of system of charges। देखिए इस कंसेप्ट को समझते हैं। ये कंसेप्ट ये कहता है कि इनिशियली हमारे पास n चार्जेस हैं, these are at infinite separation from their respective position as well as at infinite separation from each other। अब वन बाय वन इन्फिनिटिव से चार्ज को उसकी पर्टिकुलर पोजीशन तक लेकर आने में वर्क डन कैलकुलेट करेंगे एंड दैट टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम ऑफ चार्जिंग। तो यही जो डेफिनेशन है, इसके अकॉर्डिंग हम ये एक्सप्रेशन इजीली ड्राइव कर पाएंगे। तो देखिए पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं इसकी, उसके बाद ये डेरिवेशन शुरू करते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द वेरियस चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस। तो ये एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रहेगी, ये आप माइंड में अच्छे से समझ के सेट कर लो। तो आप देखिए मैं सबसे पहले चार्जेस लेता हूं। अगर मैं सिस्टम ऑफ चार्जेस में भी बात करूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज। एक बार हम 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। तो इनिशियली मैंने क्या किया, दो चार्ज हैं, एक Q1 है, दूसरा Q2 है, और दोनों जो है एक दूसरे से भी इनफाइनाइट सेपरेशन पे हैं और अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशन, मान लीजिए Q1 की रेस्पेक्टिव पोजीशन है A पॉइंट और Q2 चार्ज के लिए वो रेस्पेक्टिव पोजीशन है B पॉइंट। क्लियर? और ये पोजीशन से भी इनफाइनाइट सेपरेशन पे हैं। Q1 A पॉइंट से इनफाइनाइट सेपरेशन पे है, Q2 भी B पॉइंट से इनफाइनाइट सेपरेशन पे है। A और B के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं R12, यानी ये याद रहेगा कि Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस है, इसलिए मैंने R के नीचे 12 सबस्क्रिप्ट लगाया है। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम लें तो हो सकता है A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर रहा हो कोई R1 वेक्टर, B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर रहा हो R2 वेक्टर। आप लें या ना लें, मैं वैसे एक्स्ट्रा बता रहा हूं, आप समझ सकते हैं। सपोज मैं सबसे पहले Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से उसकी पोजीशन A पॉइंट पर लेकर आ रहा हूं। अब इनफाइनाइट सेपरेशन पे है A पॉइंट और Q1, तो ये यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल नहीं है, यानी कि पोटेंशियल जीरो है। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू A पॉइंट
फिर उस वाकडन को मैं W1 कह देता हूं और वो क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे, Q1 जब अपनी पोजीशन पे आ गया है तो इसकी वजह से B पॉइंट पे जो Q2 की पोजीशन है Q1 का पोटेंशियल होगा, कितना होगा, अब लिख देते हैं उसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1। तो सिंगल पॉइंट चार्ज की जो एक्सप्रेशन हम ड्राइव कर चुके हैं वो यूज करेंगे और वो पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12, यानी कि इतना पोटेंशियल है इस Q1 का B पॉइंट पे। तो इस पोटेंशियल के अंदर आ रहा है अब Q2 इनफाइनाइट से और B पॉइंट तक लेके आएंगे। B पे ऑलरेडी इतना पोटेंशियल है तो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। नाउ amount of work in bringing the charge Q2 from infinity to B, उस वर्क डन को मैंने W2 कह दिया और by the definition of electric potential or potential difference this work done should be equal to potential into charge। तो B की जो लोकेशन है वहां पे पोटेंशियल है B1, ये लिखा हुआ जो मैंने, यानी कि Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, सेकंड चार्ज को लेके आ रहे हैं तो ये उसको लेकर आने में वर्क डन W2 आ जाएगा। अब डेफिनेशन क्या कह रही थी, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द वेरियस चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। यहाँ पे दो चार्ज हमने लिए, दोनों को 1 बाय 1 उनकी पोजीशन पे ले आए हैं, वो वर्क डन हमने कैलकुलेट कर दिए। अब टोटल वर्क डन निकाल देंगे, देन टोटल वर्क डन विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। टोटल वर्क डन मैं यहां लिख देता हूं और वो टोटल वर्क डन आएगा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 0 है तो इसलिए टोटल वर्क डन W2 के बराबर आ जाएगा जो है Q1 Q2 बाय 4 pi epsilon naught R12, and this was done stored in form of electric potential energy of this 2-point charge system and electric potential energy denoted by U. Therefore, we get electric potential energy of 2-point charge system U is equal to Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R12. Here R12 is the distance between position of Q1 and Q2. This is the expression for 2-point charge system. अगर यही एक्सप्रेशन हमें n पॉइंट चार्जेस के लिए ड्राइव करनी हो तो हम क्या करेंगे, इसी में स्टेप आगे बढ़ाएंगे। उसमें हम n चार्जेस मान रहे हैं इनफाइनाइट पे, एक दूसरे से भी और अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन से भी 1 बाय 1 लेके आते जाएंगे एक चार्ज को, वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे और उन सभी वर्क डन को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल वर्क डन क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n चार्जेस। तो सबसे पहले Q1 इनफाइनाइट पे था, उसको उसकी रेस्पेक्टिव पोजीशन पे लेके आया, वर्क डन 0 आ गया। फिर Q2 को लेके आया तो Q1 की वजह से Q2 की पोजीशन पे पोटेंशियल था, वो पोटेंशियल गुना में वो चार्ज, वो W2 आ गया। अब थर्ड चार्ज को लेके आऊंगा तो वो वर्क डन कर दूंगा मैं W3। अब मान लीजिए उसकी पोजीशन है C पॉइंट, जो A पॉइंट से R13 ये थर्ड चार्ज की पोजीशन है, तो Q1 की वजह से भी यहां पोटेंशियल होगा, Q2 भी अपनी पोजीशन पे आ चुका है, उसका भी पोटेंशियल होगा। तो टोटल पोटेंशियल निकाल लेंगे दोनों की वजह से C पॉइंट पे, वो पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय थर्ड चार्ज, ये द W3। तो देखिए पहले चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल कितना आएगा, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब ये डिस्टेंस कौन सी है, 1 और 3 के बीच, क्योंकि 1 की वजह से पोटेंशियल है और थर्ड चार्ज को लेके आ रहे हैं तो 1 3 हो जाएगी। फिर Q2 भी ऑलरेडी आ चुका है अपनी पोजीशन पे, तो Q2 की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब ये R Q2 और Q3 के बीच की डिस्टेंस, तो ये पोटेंशियल Q2 की वजह से, ये Q1 की वजह से पोटेंशियल कहां पे, C थर्ड चार्ज की पोजीशन के ऊपर।
ये टोटल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय थर्ड चार्ज गिव द वर्क डन W3। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, यहां Q3 आ गया और यहां पे Q3 आ गया। अब सिमिलरली जो है फोर्थ चार्ज को मैं इंफिनिटी से उसकी पोजीशन पे लेके आऊंगा। मान लिया फोर्थ चार्ज के लिए पोजीशन है D, तो अब देखो Q1 आ चुका अपनी पोजीशन पे, Q2 आ चुका, Q3 आ चुका, तो इन तीनों की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा, वो टोटल पोटेंशियल निकालेंगे और फोर्थ चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो W4 आ जाएगा। देखिए Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन R14, यानी Q1 की वजह से फोर्थ चार्ज की पोजीशन पे पोटेंशियल, फिर Q2 की वजह से पोटेंशियल Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन R24, Q3 भी आया हुआ है अपनी पोजीशन पे तो Q3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन R34। ये Q1 का पोटेंशियल, ये Q2 का पोटेंशियल, ये Q3 का पोटेंशियल Q4 की पोजीशन पे, टोटल पोटेंशियल गुणा में वो Q4 W4 आ जाएगा। और बाय द डेफिनेशन मान लीजिए चार चार्ज के लिए ही हम इस फोर चार्ज सिस्टम के लिए ही टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर दें, वो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी और उसी रिजल्ट को हम जनरलाइज कर देंगे फॉर n चार्ज, तो हमारे पास n चार्ज सिस्टम के लिए भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है, चार चार्जेस के लिए तो ये W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। W1 ये रहा, W2 ये रहा, W3 ये रहा, W4 ये रहा। ठीक है, W4 में इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये यहां से मैंने हटा। अब चारों वर्गन को हम ऐड करें तो W1 क्या है, 0 है, W2 क्या है, ये रहा, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन R1। ठीक है, W3 ये रहा, ये W2 हो गया, ये W1 हो गया, W3 मैं यहां रख रहा हूं, Q1 Q3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन R13, फिर Q2 Q3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन R23, ये W3 प्लस W4 में तीन टर्म आई हुई है, Q1 Q4 बाय 4 पाई एप्सिलॉन R14, Q2 Q4 बाय 4 पाई एप्सिलॉन R2 और Q3 Q4 बाय 4 पाई एप्सिलॉन R34। ये हमारा Q4। अब देखिए इस रिजल्ट को जनरलाइज करने जा रहे हैं n चार्जेस के लिए, तो यहाँ पे देखिए Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4, ये देखिए ये टर्म्स। अगर n चार्ज के लिए मैं बात करता हूं तो ये आगे अगर फिफ्थ चार्ज को लेके आता तो यहाँ इससे नेक्स्ट टर्म क्या आती, Q1 Q5, सिक्स चार्ज को लेके आता तो Q1 Q6। ठीक है, इसी तरह से सेकंड की जो है वो रोटेशन यहां से शुरू हुई, Q2 Q3 Q2 Q4, यानी कि वो खुद से बड़े से आगे से स्टार्ट हो गई, उसकी पेयरिंग अगले पांचवें चार्ज को लाने में उसमें टर्म आती Q2 Q5। ठीक है, तो इसको मैं जनरलाइज करता हूं तो अब देखिए यहाँ पे दो चार्ज हैं, दोनों के नीचे सबस्क्रिप्ट पेयर में बदल रहे हैं और जो चार्जेस के साथ हैं सबस्क्रिप्ट वही डिस्टेंस के साथ, जैसे यहाँ Q1 Q2 1 2 आया हुआ है, R के नीचे भी 1 2, यहाँ 1 3 है, R के साथ भी 1 3 है, 2 3 है, तो यहाँ R के साथ भी 2 3 है। तो इसको थोड़ा सा हम समेशन फॉर्म में इजी लिखते हैं, इजी फॉर्म में। तो देखिए दो समेशन में लगा देता हूं, एक हो गया समेशन J1 to n, ठीक है, और एक होगा समेशन K1 to n। ठीक है, अब यहाँ पे दो Q है, एक के नीचे J लगा दिया, एक के नीचे K। ठीक है, QJ QK अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी टर्म में आई हुई है और R है, R के नीचे जो Q के साथ है वही सबस्क्रिप्ट आएंगे J और K, जैसे यहाँ 1 2 था तो R के साथ 1 2, यहाँ 1 3 था Q1 Q3 तो R के साथ भी R1 3, तो ये Q J और K लगाए हैं तो R के साथ भी J K आ जाएंगे। अच्छा, एक कंडीशन यहाँ रहेगी, J इज नेवर इक्वल टू K, यानी कि जब J इज इक्वल टू 1 है तो K 1 कभी नहीं होगा, J इज इक्वल टू 2 है तो K इज इक्वल टू 2। ऐसी कोई टर्म आई नहीं जिसमें Q1 इंटू Q2 या Q2 इंटू Q2 या Q3 इंटू Q3, ऐसी कोई टर्म नहीं है, तो ये कंडीशन लगानी पड़ेगी J नेवर इक्वल टू K। अच्छा, इस समीकरण में एक प्रॉब्लम और आ गई, जब J इज इक्वल टू 1 है तो K
J के बराबर नहीं है तो 2 से स्टार्ट होगा। एक पेयर ये हो गया J इज इक्वल टू 1, K इज इक्वल टू 3। ये J इज इक्वल टू 1, K अप टू n तक जाएगी पेयरिंग। अब देखिए जब J इज इक्वल टू 2 होगा तो K J के बराबर नहीं, मतलब K 1 होगा। एक पेयर ये बन गई। फिर J इक्वल टू 2 तो K इक्वल टू 3। K इक्वल टू 2 तो हो नहीं सकता। तो यहां देखिए आप, ये बन गया Q2 इंटू Q1, ये बन गया Q1 इंटू Q2। इसका मतलब एक ही पेयर दो बार आ रहा है, Q1 इंटू Q2, और एक बार आएगा समेशन में Q2 इंटू Q1। तो ऐसा भी एक्चुअल में कहीं नहीं हो रहा है कि Q1 इंटू Q2 है, कहीं पे दूसरी टर्म Q2 इंटू Q1 आई हो। तो इस समेशन पेयर में each term added twice, which is not in actual, so we have to put the factor 1/2 in this summation loop, and this total work done is इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n चार्ज सिस्टम। क्लियर? अब देखिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया है, मेरे हिसाब से बिल्कुल आसान स्टेप हैं, आपको समझ आ रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रट्टा नहीं लगाना, स्टेप बाय स्टेप समझना है। क्या करना है, 1 by 1 चार्ज को इन्फिनिटी से उसकी पोजीशन में लाना है और वर्क डन कैलकुलेट कर देना है। जो चार्ज पहले आ चुके उनकी वजह से जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं उसकी पोजीशन पे पोटेंशियल कितना है गुना में वो चार्ज, और सारे वर्क डन को जोड़ देंगे तो टोटल वर्क डन ही क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। इन समेशन लूप को मैं अलग अलग कर देता हूं। ये देखिए समेशन J1 to n और ये Qj लगा दिया मैंने। दूसरा मैंने लिया समेशन K इक्वल टू 1 to n एंड Qk बाई 4 pi epsilon r j, j नेवर इक्वल टू k। तो ये जो सेकंड टर्म है ये देखिए ये क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पोजीशन ऑफ jth चार्ज। j में चार्ज की पोजीशन पे टोटल पोटेंशियल, उससे पहले जो चार्ज आ चुके हैं उन सब की वजह से पोटेंशियल गुना में जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं वो चार्ज। तो ये एक तरह से लिख सकते हैं हम 1/2 summation J1 to n Qj, and this is the summation K1 to n Vj, where Vj is the potential at position of jth charge। क्लियर? तो यहां से ये एक्सप्रेशन आ गई है मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n चार्ज सिस्टम, और इसी से एक छोटी सी रिलेशन आ गई कि U इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। क्लियर? चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, और वी कैन से दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क डन, वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब बात करें इसकी यूनिट की, वर्क डन था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी रहेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की एसआई यूनिट रहेगी जूल, सीजीएस यूनिट रहेगी आर। क्लियर? अगर 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर डिफाइन करनी हो यहां से डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल होगी जब चार्ज 1 कूलम हो, पोटेंशियल 1 वोल्ट हो, यानी कि 1 कूलम चार्ज को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करवाने में जितना वर्क डन करेंगे दैट विल बी द 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अनदर यूनिट यूज की जाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, और वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम E इंटू बी ये सिंबल लिखते हैं। तो ये क्या डिफाइन करेंगे, दिस इज द एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। डेफिनेशन लिख लेंगे, इजी है। तो ये डेफिनेशन लिखी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, द एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट by an electron when accelerated through a potential difference of 1 volt. So we may write 1 electron volt is equal to charge on 1 electron into 1 volt. एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10 to the power minus 19 कूलम multiplied by 1 volt, that is 1 electron volt energy is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. कूलम into volt is equivalent to joule. तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जूल में वैल्यू रहेगी ये, ठीक है। और भी स्मॉलर और बिगर यूनिट यूज की जा सकती हैं, जैसे मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 10 to the power minus 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 10⁻12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा और कंसेप्ट जो है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।